मनुष्य को परिसर से बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, कपास देख रहे हो, ठीक है। कपास से क्या बनते हैं? सूती कपड़े बनते हैं, ठीक है। बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त करता है, जैसे कपास हो गया, ऊन हो गया, रेशम आदि चीज़ें उसको कहाँ से मिलती हैं? परिसर से। इससे हम क्या तैयार करते हैं? कपड़े तैयार करते हैं। जैसे आपने कपास देखा, कपास से सूती कपड़े बनते हैं। फिर नीचे भेड़ है, भेड़ हमें ऊन मिलती है, भेड़ से ऊन से हम स्वेटर तैयार करते हैं, गर्म कपड़े तैयार करते हैं। जैसे टोकरी आपको दिखाई दे रही है, हमें परिसर से लकड़ी मिलती है, पेड़ों से लकड़ी मिलती है, बांस मिलता है, उससे हम ये टोकरियाँ तैयार करते हैं तथा अन्य चीज़ें तैयार करते हैं। और पेड़ों से हम कागज़ भी बनाते हैं, और पेड़ों से हमें गोंद भी मिलती है, शहद भी मिलता है। तो जिससे जो कागज़ प्राप्त होता है, लुगदी होती है, कच्चा माल पेड़ से प्राप्त होता है, फिर उससे हम कागज़ बनाते हैं। इस तरह से परिसर से हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे हमें बांस मिलता है, बांस से आपको पता है चटाई बनती है, टोकरियाँ बनती हैं, कॉपी का कागज़ बनता है। जैसे बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं। घर बनाने के लिए मनुष्य को मिट्टी, पत्थर, लकड़ी इत्यादि वस्तुएं भी परिसर से ही प्राप्त होती हैं। कुछ वनस्पतियों के बीज पवन द्वारा बिखरते हैं। जैसे कुछ वनस्पतियां होती हैं ना, तो उनके जो बीज होते हैं वो हवा के द्वारा क्या होते हैं? उड़ जाते हैं। हवा से उड़ जाते हैं और वो कहीं जाके मिट्टी में गिर जाते हैं, और उससे वहीं पे नया पौधा उगने लगता है। परिसर द्वारा वनस्पतियों को भी सहायता मिलती है। सजीव जो वस्तुएं परिसर से लेते हैं, परिसर पर उनका क्या प्रभाव होता होगा? गिद्ध, लोमड़ी जैसे प्राणी मरे हुए प्राणियों का मांस खाते हैं। अपना पेट भरते भरते ये प्राणी परिसर को स्वच्छ करते रहते हैं। मरे हुए प्राणियों के बचे हुए भाग सड़ते हैं। यह सड़ा हुआ पदार्थ मिट्टी में मिश्रित हो जाता है। जब प्राणी मर जाते हैं तो मरने के बाद जो उनकी अवशेष अवशेष यानी जो उनकी हड्डियां होती हैं वो मिट्टी में सड़ जाती हैं। वो सड़ा हुआ पदार्थ जो होता है मिट्टी में मिश्रित हो जाता है। वृक्षों की सूखी पत्तियां झड़ती हैं, वे मिट्टी में गिरकर सड़ती हैं, सूख जाती हैं, तुमने देखा है ना। और वो एकदम सूख कर सड़कर मिट्टी में मिल जाती हैं। और इससे क्या होता है? मिट्टी कसदार उपजाऊ बनती है। कसदार यानी मिट्टी मजबूत बनती है और उपजाऊ। उपजाऊ मतलब उसमें अच्छे से बीज बो सकते हैं, अच्छी फसल उगती है। कसदार उपजाऊ मिट्टी द्वारा वनस्पतियों का अच्छा पोषण होता है। पोषण यानी उन्हें अच्छा भोजन मिलता है मिट्टी को, जिससे वनस्पतियां अच्छे से पैदावार अच्छी होती है। इसका अर्थ यह है कि निर्जीव वस्तुओं में भी सजीवों द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। जो निर्जीव वस्तुओं हैं उनका सजीवों द्वारा कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। सजीव उसका किसी न किसी चीज में परिवर्तन करते रहते हैं।